पहले रूस के साथ SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट डील और अब भारत की तरफ से एमका को लेकर के 5th जनरेशन खुद के स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर के आया सबसे बड़ा बयान। फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है एमका पर। अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी, या यूं कह लीजिए कि SU-57 से भी बड़ी खुशखबरी एमका को लेकर के फाइनली आ चुकी है। यकीन मानिए, अब से कुछ मिनट पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो ऐलान कर दिया है, उसके बाद से पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई है, क्योंकि सबको लग रहा था कि एमका 2035 से पहले नहीं बनने वाला है। लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से ऐसा ऐलान कर दिया गया है कि साफ हो चुका है कि भारत इस पर खुफिया तरीके से काफी लंबे समय से काम कर रहा था, और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेटों की झड़ी लगाने जा रहा है, और अब भारत इसकी डेवलपमेंट को जो अब तक छुपा करके कर रहा था, फाइनली वो दुनिया को दिखाने जा रहा है कि आखिर भारत अब वास्तव में कहां तक पहुंच चुका है। दरअसल अब एमका को लेकर के भारत खुलकर सामने आ चुका है, और अब तक जो एमका प्रोजेक्ट 3 सालों से सीक्रेटली भारत की तरफ से चलाया जा रहा था, फाइनली उस एमका को लेकर के आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद अनाउंसमेंट कर दिया है। और इस अनाउंसमेंट से जहां एक तरफ पश्चिमी देश अब तक सिर्फ SU-57D को लेकर के पगलाए हुए थे, अब वही पश्चिमी देश, वही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एमका प्रोजेक्ट पर भारत की तरफ से फाइनली जो बड़ा अनाउंसमेंट और खुलासा किया गया है, उसके बाद से बुरी तरीके से तिलमिला भी उठे हैं। दरअसल अब तक एमका को भारत पर्दे के पीछे तैयार कर रहा था, लेकिन यकीन नहीं आता। चलिए आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप यह स्क्रीनशॉट देखिए, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज हमने एमका के प्रोग्राम को न सिर्फ अप्रूवल दिया है, बल्कि इसका जो एग्जीक्यूशन फेस है उसे भी यहां पर फाइनली मंजूरी दे दी गई है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों है? इसका कारण यह है कि एग्जीक्यूशन फेस भारत में कहा जा रहा है कि 2028 के बाद दिया जाना था, लेकिन फाइनली एग्जीक्यूशन फेस अचानक से अभी ही शुरू कर दिया जाना, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, क्या इस प्रोजेक्ट को जो अप्रूवल दिया गया है वो रातों रात तैयार कर लिया गया होगा, या फिर इसके एग्जीक्यूशन फेस में जाने को लेकर के जो अब खबर सामने आ रही है वो रातों रात कर ली होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। और इसको लेकर के अब मैं आपको जो एक एक बात स्पष्ट करने जा रहा हूं, वह आप समझकर खुद जान जाएंगे कि आखिर एमका प्रोजेक्ट पर भारत ने इतना सीक्रेटली काम क्यों किया है, और इस एमका प्रोजेक्ट के पीछे असल में अकेले भारत की नहीं, बल्कि किसी और देश को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। कौन है वह देश, वह भी आप इस वीडियो में बेहतर समझ पाएंगे और एक एक कहानी को लिंक कर पाएंगे। दरअसल आपने खूब अच्छे से, बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से, और वहीं न्यूज चैनल लगातार एमका प्रोजेक्ट पर इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं। हालांकि यह खबरें बिल्कुल सही हैं, सटीक हैं, लेकिन अब इसके बारे में आप जो सुनेंगे वह शायद अब तक आपको किसी न्यूज मीडिया चैनल में सुनने को नहीं मिला होगा। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है? असल में एमकर प्रोजेक्ट पर भारत कब से काम कर रहा था, जिसे फाइनली अब अप्रूवल दिया गया है, और अब ये एग्जीक्यूशन फेज में जब पहुंचा है तो भारत ने तब इसके बारे में रिवील क्यों किया है, और इसको लेकर के फाइनली प्रोजेक्ट क्या है? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, अब तक जिस एमका प्रोजेक्ट को 2035 तक की डेडलाइन मानी जा रही थी, वह आखिर अब भारत में कब तक फाइनली तैयार होकर भारत को मिलने जा रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, एमका प्रोजेक्ट इस वक्त SU-57 के बाद पूरी तरीके से छा चुका है, और एक बात भी साफ दिखाई दे रही है कि भारत ना सिर्फ S-57 बल्कि अब 5th जनरेशन फाइटर जेट की झड़ी लगाने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां यूं कह सकते हैं कि इस 57 से भी बड़ी खुशखबरी एमका प्रोजेक्ट को लेकर के अब आ रही है, क्योंकि यह भारत का खुद का स्वदेशी और अपनी टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया जाने वाला सबसे बड़ा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिस पर फाइनली आज की अपडेट जो आई है वह ना सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है, बल्कि भारत की तरफ से एमका प्रोजेक्ट को जो सीक्रेटली 3 सालों से एग्जीक्यूट किया जा रहा था बैकग्राउंड में, जो अब तक चल रहा था, वो अब सामने आ चुका है। और इसको लेकर के एग्जीक्यूशन फल भारत में 2028 के बाद जो आना था, लेकिन अब उसे फाइनली 2025 तक ही तैयार कर लिया गया है। लेकिन अब इसे स्टार्ट भी कर रहा है भारत। दरअसल एमका का एग्जीक्यूशन फेस में जाना कितनी ह्यूमंस बात है, वो आपको अब पता लगेगा जब मैं आपको एग्जीक्यूशन फेस के स्टेप बताने जा रहा हूं। देखिए, एग्जीक्यूशन FEZ में सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोटाइप का, यानी कि डेवलपमेंट पर एग्जीक्यूशन FZ। आज जब भारत शुरू कर दिया है तो इसके प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है शुरू में 5 प्रोटोटाइप एमका के तैयार किए जाने हैं।
प्रोटोटाइप मैं इसलिए कह रहा हूं, दरअसल ये होंगे लड़ाकू विमान ही असल में, लेकिन इन्हें प्रोटोटाइप के लिए इसलिए कहा जाता क्योंकि इन्हें फाइनली इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसलिए इनका नाम प्रोटोटाइप रखा जाता है क्योंकि यह टेस्टिंग के लिए हैं, और इसलिए इन्हें लड़ाकू विमान को इन्हें सबसे अहम नाम दिया गया है प्रोटोटाइप का। लेकिन अब आप समझिए कि शुरुआत में एमका के 5 विमान बनाने का काम अब शुरू कर चुके हैं, और इसी के साथ इसकी टेस्टिंग और वैलिडेशन का काम किया जाएगा। आप बस ऐसा समझिए कि शुरुआत में 5 mm का लड़ाकू विमान बनाने का काम अब शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ अब इसकी टेस्टिंग और वैलिडेशन का काम किया जाएगा, यानी कि प्रोटोटाइप बनते ही इनकी टेस्टिंग होगी और वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन कंप्लीट अगर होती है तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेप होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो सेटअप किया जाएगा। एमका कहाँ बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या HL की यूनिट के अंदर डेवलप किया जाएगा, या फिर इसके लिए अलग से मास प्रोडक्शन के लायक यूनिट, अलग से प्रोडक्शन लाइन तैयार की जाएगी। यह सब कुछ इसके बाद डिसाइड होगा, और फिर फाइनली फैक्ट्री यानी कि प्रोडक्शन यूनिट लगाने का काम किया जाएगा, जहां पर एमका का मास प्रोडक्शन, ह्यूज प्रोडक्शन किया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा सेना के लिए। फिर उसके बाद आता है चौथा स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि अंतिम निर्णय। इससे पहले हम कुछ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि AI टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बन सकते हैं उसकी टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ इसमें रडार सिस्टम एग्जीक्यूट किए जाएंगे। साथ ही इसमें जैमर लगाना और इसे स्टील बनाना, यह सब कुछ इसी प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड होगा। और इस तरीके से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी इसमें डाली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह होती है कि छठा स्टेप जो होता है कोलैबोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट का आता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से पहले भारत की तमाम सरकारी कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, इसके अलावा जो गैर सरकारी हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका बहुत बड़ा कोलैबोरेशन करवाया जाएगा, जिसके बाद मिलकर के एमका की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग से पहले एक सबसे बड़ा स्टेप आता है, और इस स्टेप की बात हम मोस्टली नहीं करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम उस स्टेप की बात करते हैं, लेकिन जिसका नाम है बजट। जी हाँ, इसके लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आएगा बजट आवंटन का। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब अभी इसे अनाउंस किया गया है तो अभी इसे प्रोजेक्ट को बजट की जरूरत नहीं है। दरअसल इसके लिए भी कई हजार करोड़ का बजट जारी किया जाएगा, लेकिन वो सबसे आखिरी फेज में जब इसे फाइनल रेडी किया जाएगा, तब इसका सबसे अहम जो बजट है वो तैयार किया जाएगा, और उस बजट के तहत ही यह डिसाइड होगा कि कितने एम का फाइटर जेट तैयार किए जाएंगे, और इसके बाद इसे फिर यहां सेना को मिल पाएगा, और सेना इसे ऑर्डर प्लेस करेगी, और फाइनली मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी। तो ये है इसका सबसे अहम पार्ट, और एग्जीक्यूशन फेज लास्ट स्टेप होता है, जिसमें हम इसे किक स्टार्ट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ होने के अब से बाद फाइनली इसकी ग्राउंड टेस्टिंग होगी, और इस ग्राउंड टेस्टिंग के बाद इसका सबसे आखिरी और मेजर पार्ट माना जाता है एयर टेस्टिंग, यानी कि इसको हवा में किस कदर से ये उड़ान भर सकता है और इसकी क्या ताकत होगी, ये सब कुछ उसके बाद डिसाइड होगा जब इसकी फाइनली एयर टेस्टिंग की जाएगी, और इसे उसके बाद सर्टिफाइड करते हुए इसे हवा में उड़ान भरने के लिए फाइनली मंजूरी मिल जाएगी। तो यह है पूरा का पूरा स्टेप प्रोसीजर। अब तक आप ये मान के चलिए कि अगर 0 से आज की डेट में हम इसे शुरू करते तो इसे बनने में लगभग 2035 का समय मिल जाता और लग जाता। साफ तौर पर एमका प्रोजेक्ट को लेकर के जब सबसे पहले बेंगलुरु एयर इंडिया शो में बात हुई थी, तब यही बात सामने आई थी कि भारत को अगर एमका बनाना शुरू करेगा, हाल फिलहाल में ही यह हुआ था, तब भारत को 2075 तक का समय लग जाएगा। लेकिन वास्तव में भारत ने इस चीज को दुनिया से छुपा करके रखा कि भारत इस पर पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर के काम कर रहा है। ना सिर्फ काम कर रहा है, बल्कि इसको फास्ट ट्रैक रूट से तैयार किया जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एमका को भारत ने अब तक छुपाया, तो इसके पीछे का कारण क्यों है? भारत खुद बेवकूफ नहीं है कि जब 2075 में भारत 5th जनरेशन बना करके तैयार करेगा, और तब तक दुनिया 8th जनरेशन फाइटर जेट यूज करेगी, और ऐसी कंडीशन में भारत तो बेवकूफ बन जाएगा कि वह 5th जनरेशन फाइटर जेट इस्तेमाल करे। लेकिन अब भारत ने जैसे ही इस पर दांव खेला है, तो पूरी दुनिया के हक्के बक्के उड़ चुके हैं, क्योंकि भारत ने फाइनली इस प्रोजेक्ट को मंजूरी तक दे दी है, और इसे अब तैयार करने के प्रोसीजर भी शुरू होने जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना घुमाओ फिराओ मत, सीधे मुद्दे पर बात करो कि यह भारत को कब मिलने जा रहा है, भारत इसे कब उड़ान भरने के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो चलिए अब इसका जवाब भी हम आपको सीधे सीधे ही दे देते हैं। आप इसकी फाइनल डेडलाइन मानकर चलिए 2028। जी हाँ, इससे ज्यादा भारत को अब एमका बनाने में टाइम नहीं लगने वाला है। फाइनली जो ये ट्वीट सामने आया है,
इससे आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि जब इसे अप्रूवल दिया गया है उस वक्त ये किस फेज में है और इसके बाद कितने फेज होने हैं। ये भी मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया कि क्या क्या फज अभी होने बाकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन फेज को होने में लगभग 1.5 साल का वक्त प्रॉपर्ली लग जाएगा और इसके जो एमका के जो पाउच जो तैयार किए जाएंगे स्टार्टिंग में, उन्हें सिर्फ यूज करने के लिए, और इन्हें सिर्फ या ये मान लीजिए फ्यूचर में एमका को क्रिएट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसीलिए 2028 के बाद ही या फिर यूं मान लीजिए 2029 में ही हमारी एयरफोर्स को फाइनली वो एमका मिल जाएगा जो कि ऑपरेशन प्रिपेयर्ड होगा, यानी कि ऑपरेशन करने के लिए कैपेबल होगा और फाइनली हमारी एयरफोर्स उसे इस्तेमाल कर पाएगी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल लोगों का यह भी आएगा कि क्या भारत को ऐसी स्थिति में जब हमारे एमका प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा बजट की जरूरत पड़ने वाली है, इसमें भारत को अंधाधुंध बजट अपना झोंकना पड़ेगा, तब भारत को इस 57 लेना सही है? तो अब इसका जवाब मैं नहीं, आप खुद देंगे। आप खुद एक बात बताइए कि क्या भारत को 2028 या 29 की शुरुआत तक भारत को इंतजार करना चाहिए एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए? क्या भारत को आज की डेट में 5th जनरेशन फाइट जेट की जरूरत नहीं है? और इसी जरूरत के अकॉर्डिंग भारत ने Su-57 डील को किया है। यह बात कहीं से भी गलत नहीं है। अब आप खुद समझिए कि 3 साल का एक लंबा वक्त पड़ा है, लेकिन तब तक के इस गैप को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है जब चीन जैसा देश 6th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी कर रहा हो और वह हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी हो। और इसीलिए भारत ने यह सबसे बड़ी डील की। लेकिन जरा ठहरिए, हमने शुरुआत में एक देश की बात की थी जो इस एमका प्रोजेक्ट के पीछे साइलेंटली काम कर रहा है, और इस देश का नाम है रूस। जी हाँ, रूस। रूस आज से नहीं बल्कि भारत के साथ कई सालों से एमका प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहा था। ना सिर्फ बातचीत बल्कि कई टेक्नोलॉजी को लेकर के भी भारत ने रूस की मदद ली है। लेकिन अब यह मत कह दीजिएगा कि एमका प्रोजेक्ट को भारत ने रूस के साथ मिलकर के बनाया है। दरअसल रूस ने पेशकश जरूर की थी, लेकिन भारत ने कुछ टेक्नोलॉजी को सिर्फ लेकर के भारत ने एमका प्रोजेक्ट अपने दम पर बनाने का काम शुरू किया है। और आज जिस कंडीशन तक एमका पहुंच पाया है वह भी भारत के खुद के वैज्ञानिकों की देन है। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि भारत जैसा देश, जब भारत के पास इतनी बड़ी मेजर कमी है तो हमारे एरोनॉटिकल्स इंजीनियर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप एमका प्रोजेक्ट को लेकर के क्या सोचते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।